ये चाबियाँ किस चीज की हैं परी जी? देखो सुप्रिया, मैं इस परीलोक की रानी हूँ। मैं सब पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। तुम दिल की बहुत नेक हो और तुम्हारी परवरिश एक अच्छे परिवार में हुई है। तुम्हारे माता पिता ने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की है, इसीलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगी। इन 4 चाबियों में से 3 चाबियाँ तुम्हें परीलोक के 3 दरवाजे खोलने की अनुमति देती हैं, लेकिन ये चौथी जो सबसे छोटी चाबी है, इसे कभी मत खोलना, चाहे तुम्हारी जान पर ही क्यों ना बनाए। चौथे दरवाजे को कभी ना छूना। अब तुम यहाँ आराम करो, मैं जाकर बाकी काम देखती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। आखिर उस चौथे दरवाजे के पीछे ऐसा क्या होगा? जरूर कोई रहस्य छिपा है वहाँ। पर नहीं, मुझे परी जी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। फिर ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। सुप्रिया परी लोक में रहकर सबका सम्मान करती है और परी रानी का कार्य संभालती है। एक दिन परी फिर उसके पास आती है। सुप्रिया, मुझे कुछ काम से फिर धरती लोक पर जाना है। मेरा कार्य है नेक इंसानों की मदद करना जो मुसीबत में फंसे हों। मैं जाती हूँ, पर मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम परीलोक का ध्यान रखना। ध्यान रहे कोई बाहरी व्यक्ति परीलोक में प्रवेश ना करे। और हाँ, मैंने जो चाबियां तुम्हें दी हैं, उन्हें सुरक्षित रखना। जी परी जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। आपने मुझ पर जो विश्वास किया है, उसे मैं हमेशा बरकरार रखूंगी। परी धरती लोक पर चली जाती है। परी तो धरती लोक पर चली गई है और उसे आने में थोड़ा वक्त भी लगेगा। क्यों ना मैं इन चाबियों से पहले दरवाजे को खोलकर देख लूं, आखिर उसमें परी ने क्या छुपा रखा है। इतना कहकर सुप्रिया आगे की ओर बढ़ती है और चलते चलते परीलोक के जंगलों में चली जाती है। यहीं कहीं तो पहला दरवाजा होना चाहिए। परी ने कहा था कि परीलोक के महल के पीछे ही है। तभी उसे एक चमचमाता हुआ दरवाजा दिखाई देता है। अरे, यही वो दरवाजा होगा। शायद इसी की ये चाबी है। परी के आने से पहले मुझे ये खोल लेना चाहिए ताकि सारी सच्चाई जान सकूं। सुप्रिया पहला दरवाजा खोलती है। अंदर से एक बेहद सुंदर दुनिया नजर आती है, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। अरे, ये तो सच में बहुत खूबसूरत दुनिया है। ये तो फूलों की दुनिया है। यहाँ कितने सुंदर फूल हैं, जितने मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। शायद यही वजह है कि परी किसी को यहाँ आने नहीं देती होगी। कहीं कोई फूल तोड़ ना दे। ये दुनिया तो सच में बहुत अलग है। तभी एक फूल से आवाज आती है। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ से तोड़ लो। तुम फूल होकर बातें कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि परी ने मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा है, क्योंकि मैं सभी गरीबों की मदद करना चाहता था। क्या कह रहे हो तुम? परी तो खुद गरीबों की मदद करती है, फिर उसने तुम्हें यहाँ बंद क्यों किया? कोई तो वजह होगी। देखो, मैं अत्यंत सुंदर हूँ। मेरी खुशबू से सभी मोहित हो जाते हैं। इसी वजह से परी ने मुझे इस दरवाजे के पीछे बंद कर दिया है। नहीं, मैं तुम्हें आजाद क्यों करूं? अगर तुम्हें आजाद करने में मैं मुसीबत में फंस गई तो परी मुझे सजा देंगी। देखो, अगर तुमने मुझे इस डाली से तोड़ दिया तो मैं तुम्हें एक हीरे की अंगूठी दूंगा, जो कि बहुत ही कीमती है। धरती लोक में किसी के भी पास ऐसी अंगूठी नहीं है। सोचो, अगर वो अंगूठी तुम्हारे पास होगी तो तुम्हारी सुंदरता की कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। वो अंगूठी पहनते ही तुम और खूबसूरत बन जाओगी। अच्छे से सोचो। ये तो बहुत अच्छा सौदा है। बस एक डाली से तो तोड़ना है, और वैसे भी यहाँ इतने फूल हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हें इस डाली से तोड़ देती हूँ, लेकिन अपना वादा मत भूलना। सुप्रिया फूल को डाली से तोड़ देती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और सामने एक साया प्रकट होता है। हाँ, तुमने मुझ जैसे मामूली से साये को आजाद कराया, इसीलिए मैं तुम्हें ये खूबसूरत अंगूठी दे रहा हूँ।
तेज रोशनी फैलती है और एक नीले रंग की अंगूठी सुप्रिया के हाथ में आ जाती है। अरे ये तो बहुत खूबसूरत अंगूठी है। ऐसी अंगूठी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी है। अगर तुम मेरे मालिक को आजाद करोगी तो तुम्हें एक सुंदर ताज मिलेगा, जिसे पहनते ही तुम्हारी खूबसूरती तीनों लोकों में सबसे सुंदर हो जाएगी। तुम धरती लोक की रानी बन जाओगी। सोच लो। नहीं, मैं वो दरवाजा नहीं खोलूंगी। अगर परी जी आ गई तो? नहीं 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 नहीं, परी अभी नहीं आएगी। जब भी वो धरती लोक जाती है वो कई दिन वहीं गरीबों की मदद करती है। तब तक तुम अपनी किस्मत बदल सकती हो। और हाँ, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी ठीक कह रहा है। अगर मैं धरती लोक की रानी बन जाऊंगी तो मुझे उस मामूली जादूगरनी से डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और उसका बेटा सूरज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, मैं दूसरा दरवाजा खोलने को तैयार हूँ। बताओ वे कहाँ हैं? यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाओ, तुम्हें दूसरा दरवाजा मिल जाएगा। सुप्रिया आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक लाल रंग का दरवाजा दिखाई देता है। अरे ये दरवाजा तो लाल है। इसके अंदर सच में बहुत शक्तिशाली साया होगा। सुप्रिया दरवाजा खोलती है। अंदर देखती है वहाँ बहुत सारे लाल रंग के फूल खिले हुए हैं। ये कैसी दुनिया है? यहाँ तो सारे फूल लाल रंग के हैं। ये कैसे संभव है? तभी एक चिड़िया उड़कर आती है और बोलती है, सुप्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो एक चिड़िया होकर मुझसे बातें कर रही हो और ये लाल रंग की फूलों की दुनिया में तुम भला क्या कर रही हो? देखो, मैं कई बरसों से इस दुनिया में कैद हूँ। परी ने मुझे सजा दी थी। मैंने सिर्फ एक फल खा लिया था जो परी के बगीचे का था। उसी गलती की सजा में उसने मुझे इस लाल फूलों की दुनिया में कैद कर दिया। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो जैसा मेरे मित्र ने कहा था, मैं भी तुम्हें वही चीज दूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें आजाद कर सकती हूँ। परी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। हाँ, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, क्योंकि तुम दिल की बहुत नेक हो। ठीक है, बताओ मैं क्या करूँ? ये जो देख रही हो ना, इस पेड़ पर जो लाल रंग का धागा बांधा हुआ है, तुम इसे खोल दो। इसे खोलते ही मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगी और फिर यहाँ से धरती लोक पर चली जाऊंगी और फिर कभी परी के बगीचे का फूल भी नहीं खाऊंगी। ठीक है, मैं ये धागा खोल देती हूँ। सुप्रिया जाकर धागा खोल देती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और वो चिड़िया एक साए के रूप में बदल जाती है। तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं भी एक साया ही हूँ, बस चिड़िया का रूप लेकर यहाँ पर बंधा हुआ था। इतने वर्षों तक कोई भी यहाँ जिंदा नहीं रह सकता था ना, इसीलिए मैं मरकर साये में बदल गया था। फिर एक और तेज रोशनी फैलती है और एक ताज वहाँ प्रकट होता है। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा था, तुम ये ताज पहनकर सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी और सभी तुम्हें रानी की तरह देखेंगे। लेकिन अगर तुम इससे भी कुछ और बेहतरीन चाहती हो तो मेरे मालिक को आजाद कर दो। क्या तुम्हारा भी मालिक है? हाँ, मेरा मालिक सायों का मालिक है। अगर तुम उसे आजाद कर दोगी तो वो तुम्हें मुझसे भी बेहतर कीमती चीज दे सकता है। शायद वो तुम्हें अमर कर दे या एक अच्छी जिंदगी दे दे। उनके पास बहुत सारी रंग बिरंगी शक्तियां हैं। चलो, अब मैं चलता हूँ। साया वहाँ से गायब हो जाता है। मैंने तो 2 दरवाजे खोले, पर दोनों के पीछे कुछ गलत नहीं था। बस मैंने 2 निर्दोष की मदद की है। अब तीसरा दरवाजा भी खोल देती हूँ। शायद वहाँ भी मासूम लोग कैद हों जिन्हें परी ने अत्याचार करके बांध दिया हो। दिखने में वो भोली भाली थी, पर छोटी छोटी बातों पर इतनी सजा देना ठीक नहीं है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। सुप्रिया आगे बढ़ती है और थोड़ी ही देर में तीसरा दरवाजा खोल देती है।
अरे ये क्या? ये तो तीसरे दरवाजे के पीछे सिर्फ सोने की दुनिया है। चारों तरफ केवल सोना ही सोना है। तभी एक सोने की मूर्ति से आवाज आती है।